हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट स्ट्रीट 24/7। मैं हूं कबीर। सो फ्रेंड्स, मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट के साथ आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, क्या हुआ है बेसिकली, गूगल इज़ गोइंग टू बाई अ 5% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। तो एक न्यूज़ आ रही है मार्केट में कि गूगल 5% शेयर वोडाफोन आइडिया में खरीदने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है, वोडाफोन आइडिया काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही है। एक तो बहुत बड़ा एजीआर का उनके ऊपर ड्यू है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की उनके ऊपर फटकार लग रही थी। इसके अलावा कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा है। इन तीन चीज़ों के देखते हुए वोडाफोन आइडिया की जो हालात थे वो बहुत ख़राब हो गए थे। अब इसी ख़राब हालात के बीच में एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है गूगल 5% शेयर वोडाफोन आइडिया में खरीद ले। तो फ्रेंड्स, मैं एक लाइव आर्टिकल जो इकोनॉमिक टाइम्स का है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट रहने वाला है वोडाफोन आइडिया पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस टाइम पे तीन मेजर प्राइवेट कंपनीज हैं जो टेलीकॉम में डील कर रही हैं। पहली है रिलायंस जियो, जिसका सभी को पता है। इसके बाद है वोडाफोन आइडिया, उसके बाद है भारती एयरटेल। पर हुआ क्या, भारती एयरटेल का जो शेयर प्राइस है वो वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले ही भारतीय एयरटेल का शेयर प्राइस 600 के ऊपर भी चला गया था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि एयरटेल के जो रिजल्ट थे वो तो बेसिकली नेगेटिव ही थे, बट उनका रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण बहुत से, जैसे आपको पता है कि कंपनीज अब एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करवा रही है, तो हो सकता है इससे भी वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको पता है इस टाइम पे तीन शेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहला शेयर है एफएमसीजी, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर एकमात्र स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उसके बाद है अपना जो भी शेयर्स हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड है, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, तो आप कह सकते हैं फार्मा शेयर्स, जो दूसरे नंबर पर न्यूज़ में है। और तीसरे नंबर पर न्यूज़ में है वोडाफोन आइडिया, एयरटेल एंड रिलायंस जियो, मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर। तो दोस्तों, इन तीनों सेक्टर को लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि कंपनियां भी क्या करेगी आगे आगे, घर पे ही बोलेंगे कि आप घर से ही वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो वो उनके लिए स्पेस नहीं लेना पड़ेगा ज़्यादा, और अगर वो ज़्यादा स्पेस लेती हैं तो उनको क्या है कि वहाँ पे प्रॉपर मैनेज करवाना पड़ता है, कैंटीन की व्यवस्था, काफ़ी चीज़ें व्यवस्था करवानी पड़ती है। इसका अच्छा यही फ़ायदा है उन कंपनीज़ को कि ना तो उनको ज़्यादा स्पेस लेने के लिए पैसा खर्चना पड़ेगा, और उनको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो उनको घर बैठे ही मिल जाएंगी। तो इसी दिशा में हो सकता है कि गूगल 5% से ज़्यादा, या 5% जो कि एक माइनॉरिटी शेयर है वो खरीद सकता है। इसका इफेक्ट क्या होगा वोडाफोन आइडिया पे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पर इससे पहले मैं बता दूं कि ये सब चीज़ें किसके बाद आई। ये सब चीज़ें रिलायंस जियो के बाद आई, जब रिलायंस जियो में एक के बाद एक चार डील हुई। सबसे पहले तो आपको पता है, रिलायंस जियो में फेसबुक ने अराउंड 9% शेयर खरीदा, 9 to 10%। उसके बाद क्या हुआ, सिल्वर लेक आया, उसके बाद विस्टा आई, उसके बाद केकेआर। तो चार जो मेजर फर्म्स थी उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर खरीदा रिलायंस जियो में, जिसके बाद आपने देखा कि रिलायंस का शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। 1100-1200 के अराउंड से चल रहा था, और वो एकदम से 1600 के अराउंड पहुंच गया था। और उन्होंने अभी जो अपना एक 1257 के ऊपर वो अपना एक प्राइस लेके आए हैं, जिसके ऊपर आप उसको खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, जिसको राइट इशू कहते हैं। बट आपको उस राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ ये चीज़। पर फिर भी उन्होंने अपना शेयर प्राइस एकदम से हाई कर लिया। अब इसी दिशा में गूगल इज गोइंग टू इन्वेस्ट 5% ऑफ शेयर, गूगल इज गोइंग टू परचेज 5% शेयर इन वोडाफोन आइडिया। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इस आर्टिकल में। तो साफ बोला गया है कि जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी थी कि एक तो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बेस खत्म हो रहे थे, तो दूसरा था हाई डेट, और तीसरा था एजीआर का इशू, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसको कई बार फटकार दी थी। और आपने देखा होगा शेयर प्राइस 6-7 पे चल रहा था और एकदम से 3 रुपये पे आ जाता था। तो 3 रुपये पे इतना तगड़ा स्पोर्ट था कि वो 3 रुपये से नीचे गिर ही नहीं रहा था। तो अभी आप कुछ टाइम से देख रहे हैं वो शेयर प्राइस अराउंड 6 को टच करने की कोशिश कर रहा था। बट होपफुली वी कैन एक्सपेक्ट कि कल 40 to 60% का हमें जंप देखने को मिले, क्योंकि ये एफएनओ का शेयर है, इसमें हमें कोई भी 20% का अपर सर्किट नहीं देखने को मिलता है। इसमें अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगते जाते हैं। आपको याद होगा येस बैंक का भी ऐसा ही हाल था, एफएनओ में था, वो एक दिन में 82 रुपीज तक पहुंच गया था, एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। So tech giant Google is said to be exploring take a minority stake in British telecom group Vodafone स्ट्रगलिंग इन इंडिया बिजनेस। तो इन्होंने साफ बोला है कि जो वोडाफोन आइडिया जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रही है, तो गूगल उसमें मेजोरिटी स्टेक खरीदने जा रहा है, जो कि अराउंड 5 टू, हो सकता है 5% से थोड़ा ज़्यादा भी हो। द इन्वेस्टमेंट इन वोडाफोन विल पिट द सर्च इंजन फेसबुक विच हैज़ पिक द स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। तो सेम चीज़ें बोली हैं कि कैसा हुआ था कि जो सर्च जायंट फेसबुक था, जैसे उसने जियो में खरीदा तो उससे क्या हुआ, जियो को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जियो को खुद का आईपीओ लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
सो फ्रेंड्स, अल्फाबेट आपको पता है गूगल की ही पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, और अल्फाबेट के सीईओ आपको पता होगा, सभी को पता है, खुद भारतीय हैं, सुंदर पिचाई जी। तो ये भी नहीं चाहते थे कि वोडाफोन आइडिया की जो हालात है वो खराब हुए, क्योंकि ये इनको पता है कि इस टाइम पे लॉकडाउन का असर भारत की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसके अलावा हो सकता है भारत में बहुत सी ज़्यादा जॉब लॉस हो जाए, तो ये सब चीज़ें भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए हो सकता है ये चीजें ली जाए। अल्फाबेट आईएनसी गूगल इज गोइंग लुकिंग टू बाय अबाउट 5% स्टेक इन वोडाफोन लिमिटेड, द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट ऑन थर्सडे। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने ये चीज बोली है कि हो सकता है ये चीजें हों आगे आने वाले देखने में। द मूव बाय गूगल फॉलोज फेसबुक एंड अदर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर पोरिंग इन $10 बिलियन इन जियो प्लेटफॉर्म। अब आपको पता है जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक के अलावा 3 और फर्म्स ने अराउंड 10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करी है, $10 बिलियन की, जिसके कारण रिलायंस जियो के ऊपर बहुत से लोगों का फेथ हो गया है। अब यही चीजें चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी फेथ हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया अभी इंसॉल्वेंसी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि नया आईबीसी कोड आया है और भारत की सरकार भी खुद नहीं जाने देगी वोडाफोन आइडिया इंसॉल्वेंसी की तरफ जाए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सा भारत में जॉब लॉस हो चुका है, बहुत सी कंपनियां घाटे में चली गई हैं, बहुत सी कंपनीज में फायरिंग हो रही है। तो इस सिचुएशन में भारतीय सरकार बिल्कुल भी नहीं ऐसी कोई काम करना चाहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आने वाले समय में कुछ, जैसे ये वीडियो खत्म होगी, आपको मैं कुछ टारगेट भी बताऊंगा, आप शुरू से लेकर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। द मूव एज्यूम्स सिग्निफिकेंट एज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वेयर वोडाफोन होल्ड्स जस्ट ओवर 45% स्टेक, इज स्टेयरिंग एट नियरली ₹58,000 करोड़ इन अनपेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो ये ड्यूज अराउंड 58,000 करोड़ के हैं जो बताए हैं। दोज ड्यूज अक्रॉस द सुप्रीम कोर्ट इन अक्टूबर लास्ट ईयर। तो अक्टूबर लास्ट ईयर में ये ड्यूज बताए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये एनुअल एजीआर ड्यूज है, दैट इज एडिड ग्रोस, या यू कैन से रजिस्टर्ड ग्रोस रेवेन्यू था जो एजीआर ड्यूज इनको पे करने थे। तो इनको कुछ राहत देने के लिए इवन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये भी कहा था कि आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दीजिए, इंटरेस्ट अमाउंट पे मत कीजिए। बट उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फटकार लगाई थी और बोला था कि अगर आपको खुद डिसीजन लेना है तो हमारी क्या जरूरत है। बट अभी कुछ काफ़ी टाइम से वो सब डिसीजन डेफर होते जा रहे हैं। तो यही चीज़ें बोली गई हैं। द डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एज पर इट्स ऑन सबमिशन टू द एपेक्स कोड अर्लियर दिस ईयर सीकिंग रिलीफ इन पेमेंट टेन्योर हैड पुट ड्यूज ऑफ 3 टेलीकॉम कंपनीज भारती एयरटेल, वोडा एंड टाटा ग्रुप एट ₹1.1 लाख करोड़। अगेंस्ट दिस भारती एयरटेल हैड कैलकुलेटेड इट्स ड्यू एट ₹1300 करोड़। मतलब कि भारती एयरटेल ने बोला था कि जो उनके हिसाब से जो उनके ड्यूज बन रहे हैं वो 13,000 करोड़ के बन रहे हैं, और वोडाफोन आइडिया ने बोला था उनके जो बन रहे हैं वो अराउंड 21,500 करोड़ के बन रहे हैं, और टाटा ग्रुप की कंपनीज ने बोला था कि उनके जो रेवेन्यू के हैं जो एजीआर ड्यूज है वो ₹2197 करोड़ बन रहे हैं। तो इन आगे वही चीज़ मार्च में बोली है। जैसे आपको पता मार्च 16, 2020 को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उन्होंने मना कर दिया था कि आपको पे करना ही है, और डॉट को भी काफ़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर एकदम से 3.05 से 3.10 पे आ गया था। दोस्तों, मैं खुद 3.5 से 3.15 के बीच की मैं एवरेज प्राइस लेके इस शेयर में बैठा हुआ हूँ, और मैं बहुत बुलिश हूँ इस शेयर को लेके। मुझे पता है कि ये शेयर आपको आने वाले समय में मालामाल बनाने की तैयारी रखता है, ये एक मल्टी बैगर हो सकता है आपके आने वाले समय में। दो आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं फिर भी इस शेयर को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि भारत में टेलीकॉम सेक्टर आने वाले समय में दिन दुगनी और रात चौगनी करने वाला है। टेलीकॉम सेक्टर का कोई भी जवाब नहीं होगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, इस वीडियो के मैं जो भी आने वाले जो टारगेट्स होंगे उसको बताने से पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत से ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ जो आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अब हम टारगेट डिस्कस कर लेते हैं क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये न्यूज़ का इंपैक्ट होगा, आज हमने देखा एनएससी की साइड पे अराउंड 5.80 पे वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग है। अगर यही क्लोजिंग रहती है, अगर हम मान लें कि अगर हम 40 to 50% का भी कल हमें जंप मिलता है, तो हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये शेयर 7.20 to 7.50 पे जा सकता है। बट अगर ये 7 को क्रॉस कर दिया कल, तो ये 7.20 से 7.